नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। मध्यकालीन भारत की सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे। अपने पुराने वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे अकबर के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुके थे। अकबर के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो अकबर का पुत्र है सलीम, यह सलीम क्यों विद्रोह करता है। इसके अलावा एक जो बहुत फेमस कहानी है अनारकली की, उस कहानी को समझेंगे कि वह कहानी वास्तव में क्या थी, और लास्ट में हम समझेंगे कि जो आपका यह सलीम है, यह सलीम बादशाह कैसे बनता है। इस पूरे घटनाक्रम को आज हम डिटेल से समझेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहे और आप इस सीरीज का पूरा लाभ उठा पाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका अकबर है, इसके कितने सारे पुत्र हैं। अब इसके कई विवरण हैं। जैसे हमने यह देखा था कि राजपूत में इसने कई सारे विवाह किए थे, लेकिन 4 से जो 5 विवाह है यह हमको साक्ष्य के रूप में मिलते हैं। लेकिन कुछ जगह वर्णन यह भी है कि इसने लगभग 10 विवाह किए थे। कहाँ? राजपूतों में। इसी तरह अकबर के जो पुत्र हैं, इनकी कितनी संख्या है यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। मतलब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन जिन पुत्रों के बारे में हमको विशेषता पता है, यानी स्पेशली हमको पता है, उनके विषय में हम देखते हैं। तो अकबर के कुल कितने पुत्र हैं? 5 पुत्रों का नाम हमको पता है। इन 5 में से जो 2 पुत्र हैं, यह बचपन में ही मर जाते हैं। 2 जुड़वा होते हैं, पैदा होते ही मर जाते हैं। तो अकबर के पुत्रों में 3 पुत्र जो इसके हैं, वही सबसे ज्यादा फेमस है। तीनों में फेमस कौन कौन से हैं? एक आपका सलीम मिर्जा, यह 1605 में सम्राट बना था। सलीम का ही नाम क्या है? जहांगीर। मतलब सलीम का ही बाद में नाम क्या है? जहांगीर। तो एक तो सलीम है जिसको सब जानते हैं, एक है मुराद। मुराद मिर्जा जो है यह भी अकबर का पुत्र है, लेकिन 1604 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यह भी क्या होता है? शराबी होता है। एक था दानियाल मिर्जा, 1605 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है, और वह भी किसके कारण? शराब के कारण। अब देखिए, जो यह नशाखोरी है यह मुगल दरबार में बहुत पहले से था। जैसे जब हम बाबर को देखते हैं तो वह भी नशा खूब करता है। जब हम हुमायूं को देखते हैं तो इसकी मृत्यु भी कहा यही जाता है कि नशे के कारण हुई थी। अफीम के नशे में था और सीढ़ियों से गिर गया था। इसके बाद जब हम अकबर को देखते हैं तो अकबर भी खूब नशा करता था, यानी शराब अकबर भी खूब पीता था। बाद में जब अकबर की मृत्यु हुई थी तो कहते यही है कि इसका शायद लीवर खराब हो गया था, या फिर इसका पेट जो है, या पेट के जो अन्य भाग है वह खराब हो गए थे। तो शराब यह भी पीता था, लेकिन इसमें कुछ बैलेंस था। अकबर के बाद जो यह जहांगीर है यह भी खूब शराब पीता है, यानी शराब पीने की जो परंपरा है वह बहुत पहले से ही चली आ रही थी। एक में मिलेगा आपको औरंगजेब। औरंगजेब के विषय में हम कह सकते हैं कि यही वह अकेला व्यक्ति था पूरे मुगल साम्राज्य में जो नशा नहीं करता था। इसके अलावा जितने भी थे वह कहीं ना कहीं नशे से जुड़े थे। तो अकबर के जो 3 बेटे हैं, 3 में से 2 मर जाते हैं। कैसे? शराब के नशे से। जो आपका सलीम है यह भी शराब खूब पीता था। सलीम का भी एक बेटा था खुर्रम, जिसे बाद में कहा गया शाहजहां। अकबर क्या चाहता था? अकबर चाहता था कि इस खुर्रम को बादशाह बना दिया जाए, लेकिन जो आपका जहांगीर है यह भी बादशाह बनना चाहता था। पुत्रों की अगर बात करें तो दानियाल को सबसे ज्यादा पसंद करता था अकबर। मतलब अगर पुत्रों में से किसी को बनाना होता तो वह शायद दानियाल होता, लेकिन क्योंकि दानियाल भी मर गया था तो अकबर चाहता था कि खुर्रम को बना दिया जाए। खुर्रम मतलब उसका पोता, लेकिन जहांगीर किसी तरीके से बादशाह बन जाता है। समझते हैं पूरे घटनाक्रम को। अकबर ने क्या किया था? जो आपका गुजरात का क्षेत्र है वह जीत लिया था। उत्तर भारत का क्षेत्र है वह जीत लिया था, और उसके अलावा जो मध्य भारत का क्षेत्र है वहां पर भी काफी हद तक विजय प्राप्त कर ली थी। जैसे मालवा का क्षेत्र, यहाँ अकबर जीत चुका था। अब अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार और करना चाहता था, और वह चाहता था कि दक्कन की तरफ चला जाए। तो 1593 से ही अकबर दक्कन में भेजता है किसको? मुराद मिर्जा को, जो उसका बेटा है। मुराद को भेजा जाता है कि वह दक्कन में जाए और वहां लीड करे। यह अकबर का तीसरा बेटा है, और मरियम उस जमानी, जिसको जोधा अकबर भी कहा जाता है कई बार, उनका बेटा है। मुगल साम्राज्य चाह रहा था कि दक्षिण में विस्तार हो जाए, और उसके लिए उसने अभियान शुरू किए। लेकिन जो मुराद है वह पहले से ही शराबी है, खूब शराब वह पीता है, लेकिन अभियान पर उसको भेजा गया। जो आपका दक्कन का क्षेत्र है, जैसे अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, अकबर चाहता था कि यह इसके अधीन आ जाए और उसका क्षेत्र जो है वह विस्तार होकर कहां तक पहुंच जाए?
महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तेलंगाना के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, मतलब वर्तमान जो यह क्षेत्र है, इन एरिया में अकबर का विस्तार हो जाए। लेकिन समस्या क्या थी? ये जो एरिया है यह पठारी था, जंगल था और यहाँ बहुत सारे किले बने हुए थे। अकबर यह चाहता था कि किसी तरीके से इसको जीत लिया जाए। इसी क्रम में 1595 में अहमदनगर के किले पर भी उसने हमला किया था और चांद बीबी ने वहां पर संघर्ष किया था। चांद बीबी वाला घटनाक्रम हम डिटेल से देख चुके हैं। तो अहमदनगर पर भी आक्रमण हो चुका था। 1593 में क्या हुआ? इस मुराद को जो दक्कन सेना है, यानी दक्कन अभियान के लिए जो सेना है, उसका बनाया जाता है कमांडर और इसको भेजा जाता है। इससे पहले जो आपका मुराद था वह कहां पर था? गुजरात में, और गुजरात का था वह सूबेदार। तो गुजरात से इसको भेजा गया कि अब यह दक्कन में जाए और दक्कन में जाकर मुगल साम्राज्य का विस्तार करे। इसी क्रम में यह आगे बढ़ता है और अहमदनगर सल्तनत पर जो आक्रमण किया जाता है उसमें लीड करता है। 1595 का यह घटनाक्रम है जब अहमदनगर किले पर यह हमला करता है। नशा यह अभी भी करता था, लेकिन 1597 में क्या हुआ? इसका एक बेटा था रुस्तम मिर्जा। रुस्तम मिर्जा की हो जाती है मृत्यु, किसी बीमारी से इसकी मौत हो जाती है। और जब इसका बेटा मर जाता है तब यह और ज्यादा शराब पीने लगता है और कहते यह है कि अक्सर शराब के नशे में ही डूबा रहता था। अकबर ने इसको कई बार समझाया, कई बार इसको चेतावनी दी, कई बार लोगों को भेजा, अलग अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः यह नहीं माना। इसका परिणाम यह हुआ कि 2 साल के अंदर में ही 12 मई 1599 को दक्कन में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं, क्योंकि इसकी एक उपलब्धि थी कि जो अहमदनगर का अभियान था उसको इसने लीड किया था, तो इसकी कब्र वहां पर ही बना दी गई। मुराद मिर्जा समाप्त हो गया। अब अकबर भेजता है दानियाल को, जो इसका दूसरा बेटा है, क्योंकि मुराद की मृत्यु हो चुकी है। तो अब भेजा जाता है कि दानियाल जाए। दानियाल के साथ भी समस्या वही है, दानियाल भी खूब शराब पीता है, लेकिन किसी तरीके से इसको भेजा जाता है क्योंकि अभियान को लीड करना है। दानियाल भी उस समय क्या था? गुजरात का सूबेदार। यानी मुराद को भेज दिया गया था दक्षिण में, फिर दानियाल को बना दिया था गुजरात का सूबेदार। लेकिन अब वहां पर जो आपका मुराद है वह मर गया, तो मुराद के बाद भेजा जाएगा दानियाल को। तो दानियाल भी क्या है? गुजरात का सूबेदार। इस दानियाल को प्रिंस डैनियन के रूप में भी नॉमिनेट किया गया है। जैसे अकबर की जो किताब है अकबरनामा, इसमें पूछा जाता है, तो अकबर की जो किताब है अकबरनामा, उसमें दानियाल को लिखा गया है क्या? प्रिंस डैनियन। अब यह जाता है क्योंकि 1599 में मुराद की मृत्यु हो जाती है, तो मुराद के बाद जाता है दानियाल। दानियाल जाता है और किलों पर कब्जा करना शुरू करता है, लेकिन दानियाल भी क्योंकि शराबी था, अकबर को इस पे भरोसा नहीं था, तो अकबर चला जाता है कहाँ? 1599 में दक्कन की तरफ। अकबर ने अब की क्या किया? शराब सप्लाई करना ही रोक दिया, यानी शराब की सप्लाई ही ना हो, अकबर ने यह रोकने की कोशिश की। लेकिन दानियाल ने क्या किया? चोरी छुपे, या हम कह सकते हैं अवैध तरीके से शराब को मंगाना शुरू कर दिया। कहा यह जाता था कि दानियाल के लिए शराब बंदूक की नाल में छिपाकर पहुंचाई जाती थी, मतलब उसको शराब हर हालत में चाहिए थी। इन सब के बीच ही क्या होता है? दानियाल की भी मृत्यु हो जाती है, और यह मृत्यु कब होती है? 1604-1605 के आसपास। और मृत्यु होती कहां पर है? लाहौर में। अब यहाँ 2-3 चीजें आप समझिए। एक तो दानियाल की हो गई मृत्यु, यह मृत्यु कब हुई है? 1604 या फिर 1605 के आसपास। लेकिन मरा कहाँ है? ध्यान देने वाली बात है, लाहौर में। इसको भेजा कहा गया था? दक्कन में। इन सब के बीच है सलीम भी, सलीम को भी भेजा जाएगा दक्कन में। अब इसमें कई सारे एक्सप्लेनेशन है। जैसे दानियाल की जब तबीयत खराब हो गई तो अकबर ने क्या किया? इसको वापस बुला लिया और खुद चला गया दक्कन के अभियान पे। इसके अलावा जो सलीम है इसको भेजा जाना था दक्कन में। पूरा घटनाक्रम आप समझिए क्रम से। दानियाल दक्कन में है, दानियाल हो चुका है कमजोर क्योंकि वह लगातार शराब पीता जा रहा है। अकबर चला जाता है दक्कन में और दानियाल को भेज देता है बाद में लाहौर। दानियाल वापस हो जाता है। अब क्योंकि अकबर दक्कन में लंबे समय तक नहीं रह सकता है, तो अकबर क्या करता है? सलीम को भेजने की योजना बनाता है, यानी सलीम को भेजा जाए दक्कन, अकबर चला आए वापस और सलीम देखे अब दक्षिण के अभियान को। लेकिन समस्या क्या है? सलीम जाना नहीं चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि सलीम भी शराबी है और उस समय जो अजमेर और संभर का क्षेत्र है वहां पर यह सूबेदार है। राजस्थान के क्षेत्र में यह मुगल साम्राज्य की कमान को संभाले है। बाद में इसको भेज दिया जाता है काबुल। तब 1586 और 1595 के बीच। अब यह काबुल के गवर्नर के रूप में काम करता है। इसी समय 1594 में यह ओरछा के राजा वीर सिंह देव को हराता भी है। वीर सिंह देव को भी हराता है, एक प्रसिद्ध घटनाक्रम है।
तो ओरछा में यह विद्रोहों को दबा रहा है, काबुल का गवर्नर है। कुल मिलाकर जो वेस्ट ईस्ट का क्षेत्र है, यानी पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है, वहां पर यह सक्रिय है और वहां की व्यवस्थाओं को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अब जरूरत है दक्कन में। तो इसको भेजा जाता है दक्कन। कब? 1597 में। क्यों? क्योंकि दानियाल भी कमजोर हो चुका है। आप ध्यान दीजिए, दानियाल को वापस बुला लिया गया है। कहते यह है कि एक सलाहकार है अकबर का, अबुल फजल। अब क्योंकि दानियाल शराबी है, शराब रोकने की कोशिश की थी किसने? अकबर ने। लेकिन बंदूक की नली में शराब जा रही थी, आपने देखा पीछे। तो अकबर ने क्या किया, और स्पेशली हम बात करें अबुल फजल ने अकबर को सलाह दी कि एक काम करिए, दानियाल को वापस बुला लीजिए, और दानियाल को वापस बुलाकर हम भेज देते हैं किसको? सलीम को। और सलीम क्या है? सलीम उस समय एक सूबेदार है, और वह चाहता नहीं है कि दक्कन में वह जाए। सलीम को इसमें होता है एक शक। शक कैसा? ज्यादातर केसेस में जब एक साम्राज्य में किसी सुल्तान को वापस बुलाया जाता है और उसकी जगह किसी दूसरे सुल्तान को भेजा जाता है, तो होता क्या था? जिस सुल्तान को वापस बुलाया जाता था उसको बादशाह बनाया जाता था, या फिर हम यह कहें कि सलीम को भी यही लग रहा था। अब देखिए, दानियाल है कहाँ? दक्कन में। और दानियाल क्योंकि अकबर का सबसे फेवरेट बेटा है। अब ऐसा क्यों है? सलीम भी शराबी था, लेकिन शराबी होने के साथ साथ यह विद्रोही भी था। यानी सलीम कई बार अकबर की बातों को नजरअंदाज कर देता था या जवाब दे देता था। दानियाल के साथ यह समस्या नहीं थी। तो सलीम को लगता था कि अकबर का फेवरेट कौन है? दानियाल। और दानियाल है दक्कन के अभियान में। दानियाल को वापस बुलाया जा रहा है और दानियाल को बना देंगे बादशाह, मुझे भेज देंगे दक्कन। और इस बात की सलाह कौन दे रहा है? अबुल फजल। यही अबुल फजल बाद में मारा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी शक के कारण इसकी मृत्यु होती है। इसको भी हम बाद में देखेंगे। अब जब सलीम को यह बात पता लगी, तो उसको लगा कि उसके साथ साजिश हो रही है। सलीम नहीं चाहता था कि वह दक्कन में जाए, बल्कि वह चाहता था कि वह आगरा में ही रहे। लेकिन अभी हमने देखा, वह तो क्या था? सूबेदार था। सूबेदारों के साथ एक चीज हमेशा जुड़ी रहती थी। क्या चीज? मान लेते हैं कि काबुल का कोई सूबेदार है, या गुजरात का कोई सूबेदार है, या फिर हम बात करें राजस्थान की, इन क्षेत्रों का कोई सूबेदार है, तो अपने क्षेत्र में, यानी जैसे काबुल का सूबेदार है, तो वह काबुल में ऐसा नहीं है कि लगातार रहेगा। ज्यादातर यह सूबेदार कहाँ रहते थे? दरबार में। जब कोई विद्रोह होता था, कोई घटनाक्रम होता था, तब यह जाकर वहां पर रहते थे और उस विद्रोह को दबाने की कोशिश करते थे। लेकिन ज्यादातर केसेस में यह कहाँ रहते थे? दरबार में। और दरबार में रहने का मतलब दरबार की शान शौकत, दरबारी खर्च पर रहते थे। तो जो आपका सलीम है, वह भी दरबार में ही रहता था और शराब खूब पीता था। अब उसके पिता उसको भेज रहे हैं कहाँ? दक्कन। जाना चाहता नहीं है, लेकिन उस समय उसने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर उस समय दरबार में वह विद्रोह कर देता, तो वहीं उसको पकड़ लिया जाता और उसको सजा भी मिलती। ऐसी उसको संभावना भी थी, क्योंकि जो आपकी राजधानी होती है, वहां पर बादशाह सबसे मजबूत होता है। तो सलीम उस समय चुपचाप सुन लेता है। लेकिन उसको यह बात समझ में आ चुकी थी कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, और उस साजिश में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? अबुल फजल की। यह क्या करता है? सलीम अपने कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद यह योजना बनाता है कि अब अगला बादशाह वह खुद बनेगा, अकबर को वह हटा देगा। इसमें साथ किसका मिलता है? कुतुबुद्दीन कोका और मिर्जा शरीफुद्दीन का। यह सलीम का साथ देते हैं। अब सलीम करेगा क्या? सलीम यहां से चला जाएगा और जाकर क्या करेगा? 8 अगस्त 1599 में सेना को इकट्ठा करेगा। सेना को इकट्ठा करने के बाद वह आगरा के किले पर कब्जा कर लेगा। कहते यह है कि जो मुगल दरबार में सबसे ताकतवर है, राजा मान सिंह, यह साथ देते हैं सलीम का। और सलीम क्या कर लेता है? आगरा के किले पर कब्जा कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो अकबर है वह चला गया है दक्कन के अभियान पर। और क्यों गया है? क्योंकि दानियाल की तबीयत बहुत खराब है, दानियाल शराब के नशे में डूबा है। अकबर वहां जाता है, कमान संभालता है, दानियाल को वापस भेजता है। एक चीज यहाँ आप ध्यान रखेंगे, और यह पूछता भी है, आगरा के किले पर इसने कब्जा तो कर लिया, लेकिन अभी भी खुद को ऑफिशियली सम्राट घोषित नहीं किया था। खजाने पर कब्जा कर लिया और बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया। यानी बहुत सारे लोग सलीम की तरफ चले गए, खजाने पर सलीम का नियंत्रण हो गया। और जब यह बात अकबर को पता लगी, तो अकबर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आगरा के किले पर कब्जा होने का मतलब पूरे साम्राज्य पर कब्जा होना। लेकिन अकबर अभी ताकतवर है, अकबर के पास बहुत बड़ी सेना है। जब आगरा पर इसका कब्जा हो गया, तो बहुत सारे लोग जो अकबर के समर्थक थे वह आगरा छोड़कर भाग जाते हैं। और इसी में जो आपका अबुल फजल है, वह भी आगरा छोड़कर
भाग जाता है। लेकिन सलीम को पता था कि अकबर अभी जिंदा है और अकबर सेना लेकर जरूर लौटेगा। तो यह चला जाता है इलाहाबाद, यानी आगरा से चला जाता है इलाहाबाद। कब? 1599 में। इलाहाबाद में जाने के बाद इसने क्या किया? अपना दरबार स्थापित किया और ऑफिशियली यहीं पर इसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। यानी इसको पता था कि अकबर वापस आ जाएगा दक्कन के अभियान से। तो इसने क्या किया? खुद को सम्राट घोषित कर दिया। जो बहुत सारे जमींदार हैं इनको अपनी तरफ कर लिया, उनको भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया। अपने नाम के इसने सिक्के चलवाए, अपने नाम का इसने खुतबा पढ़वाया और क्या नाम रखा? नुसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, यह इसने पूरा नाम रखवाया। तो इस नाम से खुतबे पढ़े जाने लगे। अकबर का नाम इसने खुतबे से हटा दिया, खुद को ही सम्राट घोषित या फिर बादशाह घोषित कर दिया। अकबर ने सबसे पहले क्या किया? अकबर का एक भाई था, उसका नाम था मिर्जा शाहरुख। मिर्जा शाहरुख को भेजा गया कि सलीम के विद्रोह को दबाया जाए, यानी सलीम का चाचा आता है इसके विद्रोह को दबाने। सलीम ने क्या किया? इस मिर्जा शाहरुख को हरा दिया। अब यह जरूरी हो गया था कि अकबर वापस आए, लेकिन उससे पहले अकबर ने एक कोशिश और की। दानियाल क्योंकि बीमार था, लेकिन उसको वापस दक्कन से भेजा जा चुका था। इस बार दानियाल को भेजा गया क्योंकि अकबर अभी आ रहा था। तो अकबर चाहता था कि इससे पहले इस विद्रोह को कम से कम दबाया जाए या फिर कम से कम बढ़ने ना दिया जाए। तो अकबर ने क्या किया? दानियाल को भेज दिया। इसके अलावा अकबर ने क्या किया? सलीम को लेटर भेजे कि विद्रोह ना करे, ये सब ठीक नहीं है। पहले चाचा को भेजा इसके शाहरुख को, शाहरुख विद्रोह नहीं दबा पाया। फिर दानियाल को भेजा, दानियाल भी विद्रोह नहीं दबा पाया। क्यों? क्योंकि दानियाल पहले से ही शराबी था, दानियाल की मृत्यु भी हो गई। इन सब के बीच जो सलीम की माँ है मरियम उज जमानी, यह प्रमुख भूमिका अदा करती है। और एक व्यक्ति है राजा मानसिंह, राजा मानसिंह जो चला गया था सलीम की तरफ। इन लोगों ने अकबर को समझाया कि देखिए मुराद पहले मर चुका है, दानियाल भी मरने ही वाला है, आज नहीं तो कल दानियाल भी मर जाएगा, तो बादशाह बनेगा कौन? बादशाह बनने के लिए सलीम ही तो जिंदा है, तो हम सलीम को बादशाह बना देते हैं। इन्होंने अकबर से बातचीत की। अकबर यह चाहता था कि सलीम का एक बेटा है खुर्रम, यानी जिसको बाद में शाहजहां कहा जाता है, इसको बनाया जाए। लेकिन यह दोनों समझा ले जाते हैं इसको, अकबर को। और इसके अलावा जो आपका सलीम है यह भी माफी मांग लेता है, कहता ठीक है विद्रोह उद्रोह ठीक है, गलती हो गई, नहीं करेंगे आगे से विद्रोह, मुझे बादशाह बना दो। और देखिए दानियाल की भी मौत हो चुकी है, 1599 में दानियाल भी मर जाता है। अब बारी आती है सलीम की, यानी कुल मिलाकर सलीम ही बचता है, विद्रोही भले है। सारे लोग इसको समझाते हैं, इसको अकबर को। धीरे धीरे जो प्रेशर है वह कम होता है और अकबर कहता है कि ठीक है सलीम को ही अगला बादशाह बनाया जाएगा। लेकिन सलीम को यह डर था कि अगर वापस वह गया तो अकबर उसको मार देगा या कम से कम उसको कैद कर लेगा, और कैद करने के बाद जो खुर्रम है उसको ही अगला बादशाह बना देगा। इसलिए सलीम वापस नहीं लौटता है। वापस कब लौटता है? जब अकबर की हो जाती है मृत्यु। तब होती है 1604 में। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम वापस लौटता है और ऑफिशियली 24 नवंबर 1605 को सम्राट बनता है। तो इस तरह हमने समझा कि सलीम ने कैसे विद्रोह किया और कैसे बाद में उसको बादशाह बनाया गया। एक घटनाक्रम बहुत फेमस है। कौन सा घटनाक्रम? अनारकली की कहानी। बहुत सारी कहानियों में यह दिखाया गया है कि एक नर्तकी थी, यानी नाचने वाली थी अनारकली। अनारकली बड़ी सुंदर थी और सलीम से उसका क्या था? प्रेम प्रसंग। और इस प्रेम प्रसंग के कारण बाद में क्या हुआ? जो आपका अकबर है इसने इसका विरोध किया, यानी इस प्रेम प्रसंग का विरोध किया। अब यह कहानियां हैं। सलीम को प्रेम था अनारकली से, सलीम चाहता था कि अनारकली से वह शादी करे। अकबर नहीं चाहता था कि एक नाचने वाली से उसके बेटे का विवाह हो। अकबर क्या करता है? अनारकली को चुनवा देता है दीवार में। यह भी कहानी है। और इस कारण से जो आपका सलीम है वह विद्रोह करता है। लेकिन पीछे हमने घटनाक्रम समझा, विद्रोह राजनैतिक था और क्यों था, उसका पूरा प्रसंग भी हमने समझा कि कैसे सलीम को दक्कन भेजा जाना था, सलीम विद्रोह कर रहा था, सलीम ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, वापस लौटकर आगरा नहीं आया, बाद में वह बादशाह बना। फिर यह कहानी कहाँ से उभरी है? एक नाटककार है इम्तियाज अली। इम्तियाज अली ने एक नाटक लिखा है अनारकली। अब लिखा है 1922 में। समझिए आप कितना अंतर है और इतिहास में साक्ष्यों की कितनी जरूरत होती है। इन्होंने एक कहानी लिखी, एक नाटक लिखा। उस नाटक में एक महिला का जिक्र है और उसका नाम लिखा है नादिरा या फिर शरीफुन्निसा। ये जो आपकी नादिरा है या फिर शरीफुन्निसा है, इसी को कहा जाता है अनारकली, यानी इसका यह नाम है। इम्तियाज अली ने अपने नाटक में इस बात को सबसे ज्यादा दिखाया। तब 1922 में कि सलीम और अनारकली का प्रेम प्रसंग था। अकबर ने
अनारकली को सजा दी, दीवार में उसको चुनवा दिया। कुछ जगहों पर यह भी लिखा है कि शायद इसको दरबार से बाहर कर दिया था। किसको? अनारकली को। और यही विद्रोह का कारण था अकबर और सलीम के बीच में, या फिर अकबर और जहांगीर के बीच में। लेकिन यह कहानी काफी हद तक कैसी है? मनगढ़ंत। फिर यह इतनी फेमस क्यों है? 1922 में यह नाटक लिखा गया। किसने लिखा? इम्तियाज अली ने। और इसके बाद क्या हुआ? एक फिल्म बनी। फिल्म कौन सी? मुगले आजम। इस मुगले आजम फिल्म ने क्या किया? अनारकली के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। और इसका एक गाना भी आया, प्यार किया तो डरना क्या। इसने क्या किया? अनारकली वाली कहानी को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। इसीलिए यूपीएससी में पूछा था कि जो यह फिल्में होती हैं, नाटक होती हैं, यह समाज का दर्पण होती हैं या फिर नहीं होती हैं, या इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब हम उस समय के दस्तावेजों को देखते हैं, जैसे अकबरनामा को देखते हैं, तुजू के जहांगीरी में देखते हैं, इनमें हमको कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। अगर सलीम के और अनारकली के बीच ऐसा ही प्रेम था जिसके कारण जहांगीर ने या फिर सलीम ने विद्रोह किया था, तो भले ही अकबरनामा में ना लिखा जाता, लेकिन तुजू के जहांगीरी में तो लिखा जाता। जहांगीर तो कम से कम इस बात को लिखता कि उसने इस वजह से विद्रोह किया था क्योंकि उसकी किसी प्रेमिका को अकबर ने दीवार में चुनवा दिया था जिसका नाम था अनारकली। ऐसी किसी घटना का जिक्र यह करता भी नहीं है। तो इससे भी यह बात सिद्ध होती है कि यह केवल क्या है? मनगढ़ंत कहानी है। एक नाटक लिखा गया, उस पे मूवी बन गई और मूवी बहुत फेमस हो गई। फेमस होने के कारण जो अनारकली वाला प्रसंग है, यह प्रसंग भी फेमस हो गया और लोगों ने मान लिया कि अनारकली की जो घटना है यह वास्तविक रूप से सत्य थी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जैसे इरफान हबीब, अब्राहम इराली, यह सब मानते हैं कि अनारकली की केवल कहानी है, लोक कथा है, वास्तव में ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं था। यह प्रभाव पड़ता है फिल्मों का। इन्हीं फिल्मों का एक प्रभाव मैं आपको और बताता हूँ। एक नाटक बहुत फेमस था, जोधा अकबर, और एक मूवी भी है, कौन सी? जोधा अकबर। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों में यह दिखाया गया कि जो आपकी जोधाबाई है और जो आपका अकबर है, इनके बीच प्रेम है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार यह मानते हैं कि जो यह करेक्टर है जोधा वाला, यह भी क्या है? काल्पनिक है। वास्तव में ऐसा कोई करेक्टर नहीं था। लेकिन इस मूवी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि लोग यह मान बैठे हैं लगभग लगभग कि जोधा और अकबर के बीच क्या था? प्रेम था। जोधा अकबर की कहानी बहुत फेमस हो गई। इसी तरह से जो अनारकली वाली कहानी है, वह भी फेमस हुई। किसके कारण? इस मूवी के कारण, जिसका नाम है मुगले आजम। इस मूवी में सलीम का कैरेक्टर निभाया है किसने? दिलीप कुमार ने। और अनारकली का कैरेक्टर निभाया है किसने? मधुबाला ने। हो सकता है कभी पूछ ले। तो इस तरह से पूरा जो घटनाक्रम है कि सलीम ने वास्तव में विद्रोह क्यों किया था और अनारकली वाली जो कहानी है वह कहानी क्या है, पूरे घटनाक्रम को हमने ठीक से समझ लिया है। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।